तो देखो, अगर तुम्हें लगता है कि पूरे एमसीयू में सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज का हुआ है, तो नहीं, इन दोनों से भी बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट हम एमसीयू में देख चुके हैं, और वो किसी और का नहीं, वो है हमारे शरारतों के देवता लोकी का। क्योंकि देखा जाए, लोकी हमें स्टार्टिंग से लेके अब तक इतने तरीकों से चेंज होते हुए देखा है ना, जिसको देख के हर कोई यही बोल देगा कि यही है सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। क्योंकि अगर तुम खुद देखो तो थोर 1 में हमें देखने मिलता है वो लोकी जो बचपन से ही अपने भाई से चिढ़ता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ तूफान है, उसके पास म्योनीर है, उसके पिता ओडिन के बाद वो अगला राजा बनेगा एसगार्ड का, जिस चक्कर में लोकी थोर को मारने तक की भी ट्राई करता है। पर देखो, फिर इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में लोकी की वो साइड देखने मिलती है जहाँ वो टूटा हुआ होता है, वो भी चाहता है कि कोई उससे प्यार करे, और यहाँ वो अपने भाई थोर की हेल्प करते हुए भी देखने मिलता है। और फिर थर्ड पार्ट में तो भाई साहब ये बंदा एकदम चेंज हो जाता है, लिटरली चेंज। कहाँ पहले पार्ट में बंदा एकदम गुस्से में चिढ़ा हुआ रहता था, यहाँ वो बंदा एकदम चिल कर रहा होता है, जोक मार रहा होता है, और अपने पिता ओडिन के मुंह से ये सुनने के बाद तो बंदा कि तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, बंदा एकदम चेंज हो जाता है। वो अपनी बहन हेला के खिलाफ फाइट भी करता है, एसगार्ड के लोगों को बचाता भी है, और इन्फिनिटी वॉर में सबसे बड़ा काम अपने आप को सेक्रीफाइस भी करता है, जो लोकी ने आज तक किसी के लिए भी नहीं किया था। लोकी अगर यहाँ चाहता तो वो इजी बच जाता, पर उसने यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस किया अपने भाई को बचाने के लिए। और फिर इसके बाद जो हमारी मेन टाइमलाइन होती है, वहां से तो लोकी चला जाता है हमेशा के लिए। पर जब एंड गेम में हमारे सारे एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने के लिए, तो उस टाइम का जो लोकी होता है वो वहां से टेसरेक्ट को लेके भाग जाता है, जिसको बाद में जाके TVA पकड़ लेती है, और वो उसे लेके आ जाते हैं TVA में, जहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि वो फ्यूचर में क्या क्या करने वाला था। जैसे कि उसने अपने पिता अपने भाई को मारने की ट्राई करी कई बार, उसकी गलती की वजह से उसकी माँ भी मारी गई, और इसके अलावा वो हर एक वो चीज देखता है जिसका उसे रिग्रेट होता है, और जिसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि वो अच्छा बनेगा और हर किसी की मदद करेगा। जिसके बाद फिर लोकी सीजन 2 के एंड में आते आते ये बंदा मल्टीवर्स को बचाते बचाते अकेला पड़ जाता है हमेशा के लिए, जो चीज लोकी का सबसे बड़ा फियर था, मतलब कि उसका अकेलापन। बताओ यार, एक सुपर हीरो ना होते हुए भी लोकी का सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट किया था मार्वल में। और बाकी देखो, इस चीज के बारे में आप मुझे बताना कि क्या तुम्हें लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे बेस्ट लगता है या फिर नहीं। बाकी मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगता है। और बाकी देखो, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।